अब ये बताओ, पैलेट गन का इस्तेमाल किसी छात्र के ऊपर करना कहाँ से उचित है? क्या वो इस देश का जिम्मेदार नागरिक नहीं है? क्या सरकार से सिर्फ इसलिए सरकार उसके ऊपर गोली चलवाएगी कि उसने सवाल कर लिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इसलिए इस्तीफा लिया जाए क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है? इस बात को अमित शाह जी अपने ईगो पे ले गए और अमित शाह जी ने पैलेट गन चलवा दी। और इसी बात को लेके जब संसद में सवाल कर रही है, कहाँ चलाई हमने? संसद में जब इस बात को लेके सवाल किए गए तो अमित शाह वहां मौजूद नहीं है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि साहब हम संसद आते हैं लेकिन कहाँ छिप जाते हैं, सदन में नहीं आते, लोकसभा में नहीं पहुंचते, राज्यसभा में नहीं पहुंचते, सवालों के जवाब नहीं देते। और अब आप बात कह रहे हो कि उन्होंने गन नहीं चलवाई, तो तमाम वीडियो मौजूद है, तमाम साक्ष्य मौजूद है और 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया था। मैं भी कल वहां था। राहुल गांधी डिब्बी में लेकर क्या गए? क्या सबूत है राहुल गांधी के पास? कल जो है पार्लियामेंट थाने पहुंचे और राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि जब तक एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, चाहे आप अज्ञात व्यक्तियों के लिए लिखिए, आप अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। आपको पता है किस पुलिस वाले ने मारा, किसके कहने पे मारा, अमित शाह के दफ्तर से क्या निर्देश गए, लेकिन कम से कम उसकी एक एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको लेके राहुल गांधी कल सुबह 11:30 बजे थाना मंदिर मार्ग पहुंचे और वहां पे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचने के बाद उनको 7.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। तब जाके अमित शाह के दफ्तर से फोन आता है पुलिस वालों के पास और तब जाके एक एफआईआर लिखी जाती है। और तमाम कार्यकर्ता, हम लोग भी वहां मौजूद थे और हम लोगों ने दबाव बनाकर वहां थाने के बाहर घेराव कर रखा था, पूरे रोड भी जाम हो रखे, तो लोगों को परेशानी हो रही। सीधी सी बात है कि सोचने वाली बात है जो राहुल जी कल कह रहे थे कि नई दिल्ली देश का सबसे अच्छी जगह नई दिल्ली मानी जाती है। नई दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित थाने में नेता प्रतिपक्ष को आकर एक एफआईआर लिखवाने के लिए 7.5 घंटे अगर जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो सोचिए किसी ग्रामीण इलाके में कोई आम व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लिखवाना क्या उसके लिए आसान बात होगी? क्या वो टेढ़ी खेल नहीं होगी? राहुल गांधी भड़का रहे हैं ना बच्चों को। राहुल गांधी क्यों भड़का रहे हैं? और ये क्या कर रहे हैं? थाने में जाकर रोडों पर बैठना, सड़कों पर न्याय के लिए बात करना भड़काना है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भड़काना है, गरीब शोषित वंचित और जो पीड़ित व्यक्ति है उसका साथ देना भड़काना है। तो प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? पहले से कहा थे राहुल गांधी? मोदी क्यों नहीं कर रहे? बराबर कर रहे हैं। राहुल गांधी शुरू से लगे हुए हैं। जब किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ सरकार ने अनदेखी करी है तो राहुल गांधी हमेशा उनके साथ रहे हैं। आप इतिहास उठा के देख लो, ऐसे तमाम मामले हैं। तो राहुल गांधी जी को कहां से सबूत मिले? फिर बाद में एफआईआर क्यों लिखी? जब पैलेट गन नहीं चला रहे थे तो नहीं लिखते एफआईआर, बैठे रहने देते राहुल गांधी को, बैठे रहने देते सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, आम जनता के जो लोग बैठे थे, युवा बैठे थे, उनको बैठे रहने होने देते ना। जब आप गलत नहीं हो तो आपको फिर बाद में मजबूरन एफआईआर क्यों लिखनी पड़ी? क्योंकि आप गलत हो, सरकार ने गलत किया था और उस बात के पर्याप्त सबूत है। और पैलेट गन नहीं चली तो उस विद्यार्थी के पैलेट गन लगी कैसे? उसमें है मामला, उसमें छर्रे, एक बात बताओ, उसमें उसके शरीर में छर्रे हैं, उसकी आंखों में छर्रे हैं, तो वो कहां से आए? उसने क्या खुद मार लिए? कोई व्यक्ति खुद अपने बंदूक मारेगा? निश्चित तौर पे ये जो मनवादी सरकार है, ये जो सामंतवादी सरकार है, ये जो पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार है, इसको बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति तो बड़े अच्छे लगते हैं। उनके लिए तो बिल्कुल तैयार रहते हैं, जी हजूर करके ट्रंप के सामने नतमस्तक रहते हैं। ट्रेड डील कर ली, हमारे किसानों का नुकसान कर दिया। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उससे हमारे जो देश की सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकारी कॉलेज है, उनको नुकसान हो रहा है। जो गरीबों का बच्चा है, दलितों का बच्चा है, शोषित वंचित पिछड़ों का बच्चा है, आदिवासियों का बच्चा है, वो ना पढ़ जाए, इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा रहे हैं। और सरकारी संस्थान और जो तमाम सरकारी जो एग्जाम होते हैं, सरकारी परीक्षाओं के, उनमें पर्चे लीक करवाते हैं। वाला मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिए जांच के, तो फिर इतना क्यों हंगामा? एफआईआर ही तो लिखने की बात हुई है। ये कहा गया है कि अमित शाह के कार्यालय से किसी को फांसी दे दो। राहुल जी ने ये बोला कि किसी को आजीवन कारावास दे दो। सिर्फ यही कहा गया है कि आप कम से कम, तब एफआईआर हो जाती। हुई
1 महीना हो ये गया तो आप FIR चाहते हैं हुई। ना ऐसा हंगामा हो, अरे मीडिया वाह हाईलाइट जी वाह, मिले, अरे सब वाह कुछ जी ये वाह, करना चाहते अरे हैं आप। वाह जी वाह, हाँ, अरे वाह जी वाह, ये आप बात बहुत अच्छी कह रहे हैं हाँ, कि आप अत्याचार करो, हाँ, आप दुराचार करो, हाँ, आप किसी शोषित वंचित समाज के व्यक्ति को सताओ, तो वो तो सही है। और हम अगर उसके खिलाफ आवाज उठाएं तो आप ये कहोगे कि हम स्टंटबाजी कर रहे हैं, ड्रामा नहीं हम था ये। ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, तो ड्रामा इस समय मोदी कर रहे हैं कि ड्रामा विपक्ष कर रहा है? हाँ। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अगर ड्रामा है तो ड्रामा कर रहे हैं, अगर पीड़ित के साथ खड़ा होना ड्रामा है तो ड्रामा कर रहे हैं। और एक ड्रामा आज पुणे में भी हो रहा है। आज पुणे में भी छात्रों की गूंज का एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी जी आज वहां भी तो छात्रों वही को तो कह रहा संबोधित है, करेंगे। सरकार पक्ष यही तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बच्चों को भड़का रहे हैं, सड़कों पर उतार रहे हैं, इन्हें पढ़ने नहीं दे रहे हैं। देखिए तो सरकार आखिर 12 साल से क्या कर रही है? आप चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि राहुल जी ने छात्रों को बरगला दिया, राहुल जी के कहने पे सारे छात्र सड़क पर हैं, ठीक है, बात मान ली। लेकिन सरकार के लोग आखिर क्या कर रहे हैं? जब आपके पास पूरी व्यवस्थाएं हैं, आपके पास शैक्षिक संस्थान है, आपके पास सभी सरकारी संस्थान है और उनमें पद भी खाली है और सरकारी संस्थानों में भी सीटें खाली हैं, तो वहां पे नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं? वहां पे एडमिशन्स क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर छात्रों को आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी जब कोई आंदोलन करेंगे तभी आप नौकरी देंगे छात्रों को? 2024 की राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उस न्याय यात्रा के दौरान जब वो इलाहाबाद में छात्रों को संबोधित करने पहुंचे, उस समय एक बड़ा मूवमेंट चल रहा था छात्रों का, ARO पर्चा लीक को लेके, लेखपाल के पर्चा लीक को लेके, 69,000 शिक्षकों की भर्ती को पर्चा लीक को लेके, और जो पुलिस की कांस्टेबल भर्ती हुई थी उसमें धांधली की लेके। लेकिन तब तक योगी आदित्यनाथ जी मानने को तैयार नहीं थे कि पर्चा लीक हो रहा है या कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। जब राहुल गांधी जी ने वहां आंदोलन शुरू किया तब जाके सरकार मानी। तो सरकार खुद राहुल गांधी जी के लिए, राहुल गांधी छात्रों के साथ हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जी तो अमित शाह जी के भी साथ हैं, राहुल गांधी जी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं, RSS के साथ भी। ओबीसी कांग्रेस का एक अभी सम्मेलन हुआ इंदिरा गांधी भवन में, कांग्रेस मुख्यालय में, तो वहां राहुल जी ने संबोधन के दौरान ये कहा है कि मेरी दुश्मनी अमित शाह जी से नहीं है, न मोदी जी से है, मैं उनको पसंद करता हूं, लेकिन जो उनकी नीतियां हैं, वो जो देश के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। तो राहुल गांधी जी का सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम ये है कि अन्याय जहां जहां हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना। कल भी तो जंतर मंतर पर छात्र है, उनके साथ क्यों नहीं राहुल गांधी? आप भी क्यों नहीं उनके साथ? उनका तो विरोध कर रहे हैं आप। नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं है। जिम्मेदार विपक्ष को जो काम करना चाहिए, क्योंकि इस समय सत्ता पक्ष निरंकुश हो चुका है। सत्ता पक्ष जो जरूरी मसले हैं, जो जरूरी बातें हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री सहित तमाम सरकार के जो मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति और तमाम मूलभूत सुविधाओं के प्रति। लेकिन प्रधानमंत्री जो तमाम परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं, शिक्षा में जो तमाम अनियमितताएं हैं, इसके साथ रोजगार में जो समस्याएं चल रही हैं, उन पे ध्यान ना देते हुए अडानी अंबानी की भलाई में और उनके लिए तमाम तरीके के प्रायोजन कर रहे हैं, तो उस वजह से जो अनियमितताएं आई हैं और जो छात्रों को समस्याएं आ रही हैं, उसको लेके छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। अब प्रोटेस्ट होने के बाद सरकार को उनकी मांग सुननी चाहिए थी, मांग तो सुनी नहीं सरकार ने, उल्टा क्या किया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, छात्रों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया, AK-47 का इस्तेमाल किया।